અને ચર્ચા કરીશું निर्मल बंग इंस्टीट्यूट इक्विटीज़ना सीईओ राहुल अरोरा अपनी साथ जुड़ाई गया है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और जैसे कि हम मार्केट का ट्रेंड देख रहे हैं, एक्चुअली 3 दिन से हमने एक अच्छी ग्रीनरी देखी, लेकिन आज वापस रेडनेस दिखाई दे रही है। कैसे आप मार्केट को रीड कर रहे हैं? जैसे वॉलेटाइल सेशंस रहे हैं हमने देखा, लेकिन कल क्लोजिंग बहुत अच्छा मिला था। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि पिछले 2-3 दिन में एक पुल बैक आया था। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आना था क्योंकि निफ्टी करीबन 15 से 16% अपने हाई से ऑलरेडी गिर चुका था और काफ़ी हद तक जो ओल्ड जनरेशन स्टॉक्स हैं उनमें 40-50 कहीं कहीं 60% की भी गिरौती आई थी। और जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं जो आप पिछले 18 महीने में देखेंगे वो काफ़ी हद तक एक तिहाई एक चौथाई कुछ कुछ केसेस में 1/5 भी हो गए थे। तो आई थिंक इतना प्राइस डैमेज होने के बाद इट वाज ओनली नेचुरल कि एक पुल बैक जरूर आना था मार्केट में और वो पिछले 2-3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि थोड़ी इंटरमीडिएट वॉलेटिलिटी के बाद ये अपना अप मूव दोबारा रिज्यूम करे। हालांकि मुझे लगता है कि साल का रेंज फिर भी मुझे लगता है कि 15.5 से 18.5 के हजार के बीच में निफ्टी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये साल, हालांकि अभी सिर्फ 4.5 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, 7.5 मंथ्स इस साल के रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत वॉलेटाइल साल होगा क्योंकि युद्ध अभी भी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट के फियर्स अभी भी काफी हद तक हैं। तो पर इसमें इन्वेस्टर्स को निवेश करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो एक रेंज बाउंड वॉलेटाइल सा मार्केट मुझे देखने को, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पर जैसे मैंने कहा कि इस रेंज बाउंड वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसे बनाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट पेयर्स की अगर बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि ग्लोबली मार्केट्स कनेक्टेड है और कहाँ भी कुछ हो जाता है, स्पेशली यूएस मार्केट्स में, तो हम ज़्यादातर वैसे ही रिएक्ट करते हैं। कल जैसे जेरोम पोवेल का जो स्टेटमेंट आया कि अगर इन्फ्लेशन कब नहीं कर सकते हैं तो तब तक वो इंटरेस्ट हाइज करेंगे और आगे जाते वो ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट्स ने यूएस मार्केट्स ने रिएक्ट कुछ नहीं किया क्योंकि उनके अच्छे रिटेल नंबर्स सेल्स अप्रैल महीने के आए थे, तो आई थिंक दे वर हैप्पी इन दैट। आप कैसे वो स्टेटमेंट को देख रहे हैं, वीज़ विज़ रिएक्शन को देख रहे हैं? क्योंकि यूजुअली ऐसे सभी स्टेटमेंट्स आते हैं तो मार्केट फॉल करते हैं। आप कैसे वो देख रहे हैं और वीज़ विज़ जो हम उसकी इफ़ेक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे पड़ रही है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाइक तो हम पूरे कंट्री में देख रहे हैं, पूरे देश वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं। सो इन्फ्लेशन की कितनी असर आप देख रहे हैं? देखिए, अगले 6 महीने तक तो ये इशू रहेगा ही क्योंकि आई थिंक जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस का जो भाव है, अभी आप क्रूड भी देख लीजिए, करीबन 115 के आसपास है। तो ये रातों रात उस लेवल पे नहीं आएगा जहां से युद्ध शुरू हुआ था। आई थिंक उस वक्त कुछ $70-75 के आसपास क्रूड होता था, तो वहां से हम ऑलमोस्ट $40-45 ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर अगर एक रैशनैलिटी भी आनी है मार्केट में तो काफी हद तक एक समय लग सकता है। जिस स्टेटमेंट की आपने बात की, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ये डिस्काउंट करके चल ही रहा है कि यूएस और इंडिया दोनों में ये साल 150 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट तक की रेट हाइक होगी। दोनों की यील्ड कर्व्स भी अगर आप देखें, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है इंडिया में और जो यूएस की भी यील्ड्स हैं, कहीं काफी हद तक ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दोनों सेंट्रल बैंक्स काफी हद तक कॉशियस होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि इसका डिमांड पे कितना इंपैक्ट पड़ता है और स्टॉक्स लिक्विडिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि स्टॉक लिक्विडिटी की जहां तक बात हो रही है, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा पेन, और हो सकता है कि 70-75% पेन इज आउट ऑफ द सिस्टम। अगर कंपनीज इसको अब्सॉर्ब कर लें, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जरूर बढ़ेंगे और डिमांड पे ज्यादा असर नहीं आया, तो आई डोंट सी दिस बीइंग एज अ वेरी इंक्रीमेंटली नेगेटिव न्यूज पॉइंट फ्रॉम हियर। इट इज अ न्यूज पॉइंट टू बी वरीड अबाउट, बट यहां से ज्यादा गिरावट इसी न्यूज पे मुझे नहीं दिख रही। तो एक तरफ से मुझे हैरानी नहीं होती कि क्योंकि जिस तरह से यूएस फेड के चेयरमैन ने भी बात की, उसके बाद बावजूद मार्केट्स ग्रीन में बंद हुए, क्योंकि काफी हद तक मुझे लगता है कि अगले 6 महीने इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिस्काउंट हो चुके हैं। हाँ, अगर ये 6 महीने से ज्यादा चला तो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। अगर ये थोड़ा और सिस्टेमिक इशू बन जाता है, फिर हम उसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। पर ऑन करंट एविडेंस आई थिंक जिस तरह से मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से यील्ड कर्व रिएक्ट कर रहा है, दोनों कंट्रीज में लेके इन्वेस्टर्स लेके चल रहे हैं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आएगी और उसके चलते बाजार काफी हद तक मेरे हिसाब से एडजस्ट हो चुका है।
मे बी यूएस मार्केट वो रिजॉइस कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के जो हमें खबर मिल रही थी और जो रिटेल डेटाज आए सेल्स के तो वो अच्छे आए, तो मे बी दे वर रिजॉइसिंग कि चलो अभी हम रिसेशन की तरफ तो बहुत नहीं जा रहा है, लेकिन टाइम विल से इन फ्यूचर। अभी आपने कहा कि अभी भी जो हम हमारी डोमेस्टिकली मार्केट सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पॉकेट्स हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप कौन से सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं? देखिए, लेट अस टेक द मोस्ट रीसेंट कॉर्पोरेट इंडिया डील दैट हैपेंड, जो कि सीमेंट सेक्टर में हुआ था, जो अदानी ग्रुप ने एसीसी अंबुजा को अक्वायर किया था। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पे एक्विजिशन आया है, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट सीमेंट के लिए बहुत हाई है। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में, जैसे ये मॉनसून खत्म हो जाए एंड वी आर क्लोजर टू दिवाली, जो देश के जनरल इलेक्शंस हैं उनमें करीबन 18 महीने रहेंगे, और मुझे लगता है कि उन 18 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफी हद तक ग्रो होगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सीमेंट स्टॉक्स में निवेश करना काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आप अच्छी कंपनियों को उसी वक्त खरीदते हैं जब उनका समय खराब चल रहा हो। फिलहाल कॉस्ट स्ट्रक्चर सीमेंट कंपनीज के विरुद्ध है, तो इसीलिए मैं इस वक्त इनमें निवेश करना चाहूंगा। हो सकता है कि 3-4 महीने का मुझे पेन उठाना पड़े, पर मुझे लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां पे काफी हद तक मल्टीपल री रेटिंग हो सकती है। दूसरा है बैंक्स। अगर आप देखें तो ये पिछले 15-18 महीने में बैंक निफ्टी ने वर्चुअली कुछ नहीं दिया है, फ्लैट ही रहा है, शायद नेगेटिव भी हो। अगर निफ्टी को यहाँ से वापस 18,000 की तरफ अपनी जर्नी रिज्यूम करनी है, तो जो बैंक निफ्टी है वो ऑलरेडी कुछ 35-36% का वेट रखता है, तो उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है बैंकिंग एक दूसरा सेक्टर है। और तीसरा जहां पे मैं थोड़ा जोर डालना चाहूंगा वो होगा केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि ये जो हम चाइना प्लस वन की बात करते हैं, सारी केमिकल कंपनी जो इंडिया में है उन्होंने कैपेसिटीज जो है पिछले 3-4 साल में काफी हद तक डाली है। उनका फायदा उनको अगले 5-7 साल में होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगले 5-7 साल तक हर साल 15% कंपाउंड कर सकता है। तो आई थिंक बैंक्स, क्योंकि टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों हो चुका है, सीमेंट क्योंकि मुझे डिमांड विजिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है, और केमिकल्स क्योंकि काफी कैपेसिटीज ऑन स्ट्रीम आ रहे हैं और मुझे रेवेन्यू विजिबिलिटी ग्रोथ है। तो आई थिंक ये 3 सेक्टर्स में अगर आपके व्यूअर्स चुनिंदा स्टॉक्स में जो मार्केट जो लीडर्स हैं इन सेक्टर्स में उनमें निवेश करें, तो मेरे हिसाब से आज से उनका काफी अच्छा पैसा बन सकता है एज अ पोर्टफोलियो।